हेलो क्लास, वेलकम बैक। और आज हम काइनेमेटिक्स के ही चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, पिछले 4-5 क्लासेस में हम लोगों ने काइनेमेटिकल्स इक्वेशंस के बारे में उसको मैथ्स की हेल्प से प्रूफ करके और फिर उस पर हमने कैलकुलस की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हमने ग्राफ के बारे में बात करी। हमने ग्राफ के जो है आपको बताया कि किस तरीके से आपके लिए पैराबोला या पैराबोलिक इक्वेशंस और सेट लाइन की इक्वेशन बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग अभी तक एक्सटी ग्राफ और कल लास्ट क्लास में अपन ने बीटी ग्राफ के बारे में इसको अच्छे से पढ़ लिया था। और अभी जो हमारा प्रोसेस है मैंने आपको बताया था कि हम रीडिंग फिर उसको ड्रॉ या राइटिंग और नंबर तीसरा था हमारा कन्वर्जन। तो हमारा आज पहला प्रोसेस रीडिंग का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है और जिसमें से हम एक्सेलरेशन टाइम एटी ग्राफ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एटी ग्राफ में डिफरेंट हमारे पास केसेस आएंगे और उस हम केस में देखेंगे कैसा क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें, है ना। तो चलिए फिर अपन लोग इसको शुरू कर लेते हैं। एटी ग्राफ, ठीक है। चलो, तो उसका हम यहाँ पे एक पहला केस ले लेते हैं। यहाँ पर इसका हम पहला केस ले लेते हैं। ये टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो हमारा जो ग्राफ जा रहा है इसके लिए वो टाइम एक्सिस पर ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वो टाइम एक्सिस पर ही जा रहा है। तो अब आप देखते ही समझ गए होंगे, है ना, इसमें ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी यहाँ से आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, ओके। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। और हमने ऐसा बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन ऐसा ये नहीं बोला कि वो प्लस में या माइनस में। तो अगर आप प्लस ले लोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस में हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी आप ले लोगे नेगेटिव में तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिग डील नहीं है। और अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें, अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो ये तो जनरली हमें तक ये समझ रहा है, लेकिन हमने ये कोशिश करी थी हर बार कि हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्म से भी जानने की कोशिश यहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ना, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी एक को पिक कर लीजिए, यहाँ पर आप किसी भी एक चीज़ को यहाँ पर आप पिक कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ वेलोसिटी को, ठीक, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेलोसिटी को। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनती है, v इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है ना। अब इसको कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, है ना। तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हमको निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो
वो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे इसको अल्फा डेल्टा टी, लिमिट लेते हैं 0 से टी, तो यहाँ लिमिट लेते हैं 0 से, सॉल्व करेंगे तो x बराबर है क्या, आपका जाएगा अल्फा टी। तो मैथमेटिक्स भी हमको बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर का जो ग्राफ बनेगा कि जो वैल्यू आएगी वो लीनियर आ रही है। देखिए यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर ये पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो एक लाइन जाएगा, वो सीधी सीधी एक लाइन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहूँ, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो देखिए जो वीटी ग्राफ है, इसी में अगर बात करें हम वीटी ग्राफ की, तो वीटी ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, अगर इसी बनाए तो वी की बात करें तो वीटी ग्राफ हमारा अल्फा है, हमने प्लस लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें वीटी ग्राफ की, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हो गया वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी आपकी चली जा रही है, ये वेलोसिटी यहाँ से ऐसा बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि अगर ये वीटी ग्राफ इसको अगर बदले तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि थोड़ा कन्वर्जन भी सीख रहे हैं हल्का हल्का। जैसे यहाँ पे आपने एटी ग्राफ की हेल्प से अभी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, तो हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा ना, वो ये रहेगा कि हम उसको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो हम थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को पुटअप कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वीटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा, हाँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अगर हम बात करें अब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये आ रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, लाइन बन रही है ना, यानी क्वेश्चन ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है, और टाइम एक्सेस किसका है, एक्सेस का लेते हैं। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो जो ग्राफ शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो ग्राफ होगा हमारा ओरिजिन से। तो अब अगर इसी में हम एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इसी में अगर एक्सटी ग्राफ बनाएं तो भी हमारी लाइन ऐसी आएगी, दिस इज एक्सटी ग्राफ, ठीक है। मैं लिखना क्या है, ये लिखिएगा, पहला वाला ये ए के लिए, दूसरा वाला बी के लिए, और तीसरा वाला ये आपका एक्स के लिए, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा कन्वर्जन का भी एक हल्का सा आपको मैंने हिंट दिया हुआ है, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसी को अगर आप थोड़ा सा इसको कर दे डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 देखिए आ रहा है, एक्सेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको एक हम अपने जो जनरल वे से उसमें तो हम समझ गए। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ बहुत सिंपल है, देखिए आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब हमें थोड़ा सा मैथ की हेल्प ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर मैथ की हेल्प ली है और उसको सॉल्व कर लिया है, तो हमारे क्वेश्चन ही मैच कर रहा है, जो हमने यहाँ से निकालने थे वही हमारा रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर आप एक्सटी ग्राफ की बात करें तो एक्सटी ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी देखिए ग्राफ जा रहा है, यहाँ पर एम वी बनेगा थीटा, वो टेन थीटा और कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, अल्फा के बराबर कोई एक वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये एक्सेलरेशन ग्राफ का पहला केस हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और हमने थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन भी सीखा, और हमने यहाँ पर ड्रॉ करने भी सीखा कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर इसको टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 1 मिनट का, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए हमें ग्राफ पढ़ने का मेन मोटो ये है, आपको मैं पहले बता दूँ, हमें वहाँ पर मैथमेटिकल अप्रोच आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा, और आपको छत्तीस चीज़ें बहुत सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। तो कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आते हैं फिर। चलिए यहाँ पर हम लोग अब अगला एक केस देखते हैं। यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिया गया है टी, और यहाँ पर ए, और अब जो लाइन आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, ए नॉट। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम समझ गए, सीधी बात है भैया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर तो नहीं जा रहा है, वैल्यू फिक्स है, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ए नॉट पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पहली बात है ना, ये इतनी बात क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब वही हमारा दूसरा गेम कि भाई अगर ऐसा ग्राफ दिया गया है तो हम इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पर क्या मतलब रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ऐसा यहाँ पर रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात तो हमें थोड़ा सा यहाँ से हिंट मिल रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, हमें यहाँ पर एक बात समझ में सिंपल सी ये आ रही है कि स्पीड जो होगी वो कंफर्म बढ़ने वाली है, स्पीड जो है वो कंफर्म आगे बढ़ने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके वीटी ग्राफ की। अगर इसको हम अपने वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, है ना, कन्वर्जन लग गया सीखते जाओ तो मैं ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यही ग्राफ दोबारा बोलोगे फिर कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम खराब होगा। तो कन्वर्जन यही धीमे धीमे सीखते रहो तो उसमें ज़्यादा तुमको हेल्प मिलती रहेगी। फिर बाद में हम 2005 प्रॉब्लम ले लेंगे अच्छी, उसमें से हम एक और कन्वर्जन वहाँ पे सीख लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है। चलो मैंने अल्फा नहीं, यहाँ पर मैं ए नॉट ले लेता हूँ क्योंकि वैल्यू ए नॉट दी गई है, ए नॉट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, है ना, ये डी वी इक्वल टू ए नॉट डी टी, 0 से टी, और मैं मानता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, 0 टू वी, तो वी क्या आ गया हमारा, ए नॉट टी आ गया, ये बार क्या आ गया, ए नॉट टी आ गया। कंपेयर करो उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से, कंपेयर करो उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से। क्यों कंपेयर करो, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर कैसे हैं, लीनियर रिलेशन में, दिख रहा है ना, पावर 1 है, y पावर 1 है, तो हम यहाँ पर लाइन का इक्वेशन पुटअप कर सकते हैं। तो लाइन हमको बता रही है यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है और जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है, और इसका मतलब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएंगे, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो tan अल्फा एक्यूट होना चाहिए, 90 छोटा होना चाहिए, और इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू करेगा, है ना। ठीक है, चलो भाई, यहाँ से हमारा ये वैल्यू में यहाँ से इसको शुरू करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। अच्छा, तो अब ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, ग्राफ ही इस तरीके से जाना चाहिए। चलो भाई बढ़ा लेते हैं उसको आगे की तरफ, ये वी चला गया आपका वी टी ग्राफ, है ना, वी टी ग्राफ, ये चलेगी वेलोसिटी के लिए, क्योंकि टाइम सब में क्या है, आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से है।
जाए। आपके बात तो समझ में आ रही है। अब इसमें अगर और चीज़ें हम ऐड करें, थोड़ा सा देखिए, इससे हल्का सा हम चेंज यहाँ पर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। चेंज ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो हमने लिमिट ली हुई है वो लिमिट 0 ना लें। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर लिमिट 0 ना लें, यहाँ पर जब हमने लिमिट 0 ली वो 0 ना लें और एक इनिशियल वेलोसिटी u ले लें, एक हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u ले लें, यहाँ पर u ले लें उठा के, है ना। तो जब हम u ले लेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आएगी कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखिएगा उसको, वाली जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। v में देखिए अपर लिमिट v हो जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ पर u हो जाएगी। अगर हम इसको u ले लें, यहाँ पर 0 ना ले तो u ले लें यहाँ पर, तो अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u इक्वल टू a नॉट t आ जाएगा यहाँ से। तो क्या हो गया, v बराबर u a नॉट t प्लस u, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी। अब दोबारा इसको मैच कर दीजिए, y बराबर mx प्लस c से, mx प्लस c से, उसी क्या आ गया, u आ गया। इंटरसेप्ट u के बराबर होना चाहिए, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ रख दीजिए। m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो y से क्या आना चाहिए, v आना चाहिए, तो y से हमारा v है। अब u यहाँ से ले लेंगे हम, यहाँ पर हम c इंटरसेप्ट को कट कर देंगे और लाइन इसी के पैरेलल आगे तरफ चल जाएगी। ये बन गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बहुत सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा केस बन रहा है हमारे पास, है ना। तो उसको देख लीजिए, फिर ये पेज भर गया है, मतलब मेरा बोर्ड भर गया है, तो आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको इसी में और 1 2 3 और केस है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। थोड़ा जल्दी से कॉपी कर ले, वहाँ यहाँ कॉपी कर ले। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कॉपी कर लिएगा इसको, मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ उसको। और अभी हमने इसको वी को अभी हमने इसको वी के लिए देखा, और अभी हमको इसी वाले केस में से हमको अब देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमारा कैसा यहाँ पर हमको मिल सकता है, ठीक है। तो अब एक काम करो, यहाँ से आप जो है ये वाला केस उठा लो, ये वाला केस दोबारा से आ जाओ उसको 0 पर, ठीक है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इसको दोबारा से आप 0 मान लो, हाँ। तो जब इसको 0 मानोगे आप तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। और इसको दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, हो जाएगा v इक्वल टू a नॉट t, तो dx/dt बराबर a नॉट t, यहाँ से x क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a नॉट t स्क्वायर बाई 2, है ना, यानी कि x इक्वल टू 1/2 a नॉट t स्क्वायर। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले दिन समझाए थे पैराबोला के कुछ इक्वेशन, मैंने आपको समझाए थे कि इक्वेशंस पैराबोला कैसे अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हम यहाँ पर ये वाला पैराबोला अप्लाई कर सकते हैं, पैराबोला की इक्वेशन में कॉपी कर सकते हैं, y बराबर ax स्क्वायर, है ना। तो dx की हो जाएगा और ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसका जो इक्वेशन, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है अपवर्ड पैराबोला, बनता है हमारा अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ से बनेगा, ओरिजिन से चलेगा ये, तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है,
इंटरसेप्ट नहीं होता है तो हमारा जो ग्राफ का हमारा जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन से पास करता है। तो यहाँ से हम ओरिजिन से इसको पास कर देंगे और ये बन गया आपका पैराबोला। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्सटी ग्राफ इसी में का, ये बन गया आपका एक्सटी ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें टिपिकल नहीं हैं, मतलब चीज़ें बहुत टिपिकल नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, चीज़ें बहुत टिपिकल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स और मैथ के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैथ के जो कुछ टर्म्स जो आपको मैंने सिखाए हैं, उनको बस आपको थोड़ा ऐसे इस पर अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना सीख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको चीज़ें धीमे धीमे दिमाग में परमानेंट बैठ जाएंगी, और जब दिमाग में परमानेंट बैठेंगी तो फिर अभी इतना बड़ा ये जो इक्वेशन करते हैं ये तो खैर अभी सीख रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप सीधे देख के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ग्राफ वैसे तो पक्का ऐसा ग्राफ जाने वाला है, कन्फर्म है। ठीक है ना, तो ये आपका हमने एक ग्राफ और ले लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पहला ग्राफ AT था, दूसरा BT था और तीसरा वाला XT था। ये पूरे यहाँ पर लाइन वाले सारे, जो लाइन वाला है ऐसे अपवर्ड लाइन जो जा रही है वो लाइन्स BT की है, और जो पैरेलल लाइन है वो AT ग्राफ है, और जो पैराबोलिक लाइन है वो XT ग्राफ है। होप तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं पहले यहाँ से रब करता हूँ इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक ग्राफ है। वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। वो वाला ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास में, और ये टाइम के लिए है, ये रिलेशन है, ये ओरिजिन है, और अब जो ग्राफ की लाइन जा रही है कुछ ऐसे जा रही है, ये जा रही है ग्राफ की लाइन। अब ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, सीधी बात हम मान ले लेंगे आप -A0, यहाँ ले लेंगे हम -A0। ठीक है, देखिए सेम प्रॉब्लम है, अभी जो हमने सॉल्व किया है उसके तरीके से बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। अभी ये माइनस में था, अब सॉरी अभी प्लस में था इसके पहले, अब ये माइनस में हो गया है। तो ये वीडियो आपको 5:30 बजे जब यूट्यूब पे जाएगा तो आप इस इंस्टेंट में आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का गिन कर, इसका ग्राफ आपको ऑब्जर्व कर लेंगे, वही कांस्टेंट है। इसके लिए VT ग्राफ और XT ग्राफ कैसे बनेंगे आप पहले बना लीजिए, अपनी कॉपी में नोटबुक को बना लीजिए। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, फिर जब मैं आपको सॉल्व करूँगा तब उसको मैच करिएगा। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, बना लीजिए, सेम क्वेश्चन के लिए है। VT ग्राफ और XT ग्राफ दोनों बनाने हैं आपको।
मैथ से बनाएंगे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ऐसे तो कम मत मारिएगा, ऐसे वैसे मत ऐसे गेस करिएगा कि आप कॉल डाउनवर्ड, ऐसा मत, आप खुद से करिएगा इसको। चलिए होप तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, और अब मैं यहाँ पर इसको बोर्ड में शुरू कर रहा हूँ बनाना मैं। चलिए गौर करके सब ध्यान से। चलिए तो हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज -a0। तो ईमानदारी वाली बात अगर हम यहाँ से निकालें वेलोसिटी को dv/dt इक्वल टू रहेगा -a0। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू -a0 और टाइम t। ठीक है, तो जनरली पहले हम मानते हैं कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 से शुरू हो रही है और हम जा रहे हैं v तक, टाइम 0 से t तक जा रहे हैं। कैसा जाएगा v बराबर -a0t। ठीक है, इतना सब किया होगा। तो मैच कर दीजिए y इक्वल टू mx प्लस c से, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा। अब स्लोप की वैल्यू अगर ध्यान से देखें, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो लाइन पास करेगी वो इंटरसेप्ट 0 रखते हुए और नेगेटिव स्लोप बनाते हुए पास करेगी, नेगेटिव स्लोप बनाते हुए पास करेगी यहाँ से, है ना। तो ये हमारा ये कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए क्या, वीटी ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। आप लोग मैच कर लीजिएगा, और जिनका आंसर सही वो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दीजिएगा। जब हम लोग शाम को मिलेंगे यूट्यूब पे तो मैं आंसर वहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, और जिनका सही अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया है ना। ओके, तो अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं। एक हम थोड़ा एक नई कंडीशन अगर सोचें, यहाँ पर थोड़ा एक नई कंडीशन अगर थिंक करें हम, तो हम यहाँ पर ये देखें कि भाई हमने अगर देखा यहाँ पर कि जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की वो 0 है, मतलब बॉडी पहले रेस्ट पर है, तो हमने ऐसा ग्राफ बना लिया, बराबर, इतनी बात क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो बॉडी है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, और ये थोड़ा कुछ प्लस वैल्यू बना के लिए हुए हो, अगर ये थोड़ा कुछ प्लस वैल्यू बनाकर लिए हुए हो, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तो फिर हमारा ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको तुरंत फटाफट, है ना। ये हमारा ओरिजिन है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ 0 हट जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा। तो जब u आएगा तो इक्वेशन बन जाएगी v माइनस u बराबर -a0t। तो बीटा के हो गया -a0 प्लस u। मैच कर दो y बराबर mx प्लस c से। अब देखो ना, c की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए c
के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इंटरसेप्ट कट कर देंगे यहाँ पर, जो कि u के बराबर होगा। ये इतना हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और बाकी जो हमारी इक्वेशन है वो नेगेटिव स्लोप लेते हुए आगे बढ़नी चाहिए। तो इसी लाइन के पैरेलल ये लाइन इस तरह आएगी, ये जा रही है ना। और आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में है, अगर हमारे कुछ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो पहले लगे वो जीरो रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मैंने कल आपको समझाया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर ऐसे हैं, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो वेलोसिटी पक्का जीरो होगी पहले। तो देखिए ना, अगर आप ग्राफ पे देखें तो वेलोसिटी पहले यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर है, थोड़ा प्लस वैल्यू दी है दैट इज u, तो यहाँ पर आके जीरो हो जा रही है। जीरो होने के बाद फिर जाके उसी फॉर्म में नेगेटिव होती आगे तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये ग्राफ बनेगा आपका कि जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पास वो जीरो हो जा रही है, सॉरी इसका हमारे पास पॉजिटिव है। डन। अब सिमिलरली, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे। सिमिलरली अब हमारे पास सम इनिशियल वेलोसिटी हो, हमारे पास सम इनिशियल वेलोसिटी हो मगर वो नेगेटिव में हो, अगर वो नेगेटिव में होगी तो u यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, u यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप ओरिजिन के नीचे आ जाएंगे, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका जाके माइनस u। क्या बात समझ में नहीं आ रही? देखो पूरा का पूरा जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम यहाँ पर y बराबर mx+c का गेम है। हमको कुछ याद नहीं करना है। देखिए अगर आप याद करने बैठेंगे ना तो ग्राफ कभी भी, देखिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन कोई भी टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक केस याद कर लेंगे कि हाँ वेलोसिटी नेगेटिव तो यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्राफ घूम के भी आ सकते हैं, हम पढ़ेंगे, देखिएगा जब अभी हम आएंगे तो थोड़ा सा घूम के भी आते हैं, तो वहाँ पर आपको ये फंडामेंटल क्लियर होगा तभी आप आगे आप कर पाइएगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं एक्स टी ग्राफ की। इसी में अगर हमारे पास एक्सेलरेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट है, वो नेगेटिव है, तो उसका जो एक्स टी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, है ना। तो दोबारा से इसको यहाँ पर आप जीरो ले लीजिएगा, यहाँ पर इसको दोबारा से आप जीरो ले लीजिए। अब ये वैल्यू हट जाएगी, जीरो ले लेंगे तो इक्वेशन लगी बन जाएगी हमारी v = -a0t, तो dx/dt बराबर में -a0t आ जाएगा। तो आप जानते हो भैया कि dx बराबर -a0 dt आ जाएगा। यहाँ से लिमिट ले लो 0 से x के लिए, तो यहाँ से x कितना हो गया, -1/a0 t²। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखो ना, ये क्वेश्चन मैच करो, y बराबर -ax² से ये कैसा है, ये चलिए डाउनवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। मैंने बताया था कहाँ से शुरू होगा, इसके पास c तो है नहीं है, कहाँ शुरू होगा, ओरिजिन से। कहाँ है हमारा ओरिजिन, ये है, ऐसा जाएगा डाउनवर्ड जाएगा। चल भाई शुरू हो जा, ये चलो, तो ये इसका बन गया एक्स टी ग्राफ। नहीं समझे अभी आप? तो यार ये आप जो सीख रहे हो ना, ये आप धीमे धीमे कन्वर्जन भी सीखते जा रहे हो इसमें। तो अब हमको लगता है कि कन्वर्जन हम अलग से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कन्वर्जन कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं। तो आगे आपको जाके दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिलहाल हम कन्वर्जन में 1-2 क्वेश्चन लेंगे जरूर, उसको टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे फिलहाल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, सभी को बराबर है अभी? ओके चलिए अब देखिए, थोड़ा हम जल्दी करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको ओरिजिन जो हमने लिया हुआ है वो 0 लिया हुआ है, मतलब हम 0 से शुरू कर रहे हैं। अगर 0 से शुरू ना करें और यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू हो, तो यही जो ग्राफ है थोड़ा सा यहाँ से आएगा। आप कैसे आएगा आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप लिमिट रखोगे तो हो जाएगा x - x0, वहाँ जाके वो c की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस x0 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, ऐसे ही पैदल जाएगा, ऐसे चला गया, ठीक है। और अगर हम ये माने कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो नेगेटिव में है, मतलब हमारी जो लिमिट शुरू हो रही है वो -x से शुरू हो रही है, तो हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे। ये सब आप लोग मैथ से प्रूफ करेंगे,
ये बहुत छोटा सा काम मैं आपको इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा जो ओरिजिन है वो मतलब हमारा जो मतलब जहाँ से हम बिगिन कर रहे हैं अपने मोशन को, वो ओरिजिन से थोड़ा सा पॉजिटिव ऊपर है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन पे है तो यहाँ से करेंगे, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हम कहीं थे तो हम ऐसा शुरू करेंगे। बराबर क्या है अभी। चलो भाई, तो ये हमने यहाँ पर कितने ग्राफ पढ़ लिए, एक वेलोसिटी की 3, 4 और 3 तो है, तो 5 से 7 आप ग्राफ आपने एक ही बार में पढ़ लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दिक्कत करने वाली होंगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉपी कर लीजिए इसको, एक मिनट का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रख देता हूँ, पहले यहाँ से शुरू करूँगा मैं। ओके, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर हम हर एक ग्राफ को मैथ से क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम चाहते तो आपको ये ग्राफ सीधे याद करवा देते कि ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, स्लो से बता देते कैसे बनता है, लेकिन फिर आप आगे जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बार बार आपको मैं हेल्प बोल रहा हूँ कि आप मैथ से चीज़ों को सॉल्व करना सीखिए, ये एक्चुअली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और फिजिक्स बुझाइया के साथ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे तो ग्राफ में लेने वाला हूँ, मैं ग्राफ लेने वाला हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा, ये ऐसे तो इसलिए आपको दो चीज़ें बनानी है कि इसका जो वीटी ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, है ना, और एक्सटी की इक्वेशन क्या बनेगी वो आप बना सकते हो, क्योंकि एक्स के फॉर्म में तो इसका क्यूबिकल फॉर्म आएगा, ये दिख रहा होगा आपको, तो वो थोड़ा मुश्किल है बनाना ग्राफ के लिए। आप इसका वीटी ग्राफ बना के दिखाइए। एक मिनट का, मेक वीटी ग्राफ फॉर दिस। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी नहीं, ओके। चलो टाइम फिर 1 मिनट पूरा होता है, आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है वो आप देखो ना, सीधी सी बात है, वो एक लाइन है और लाइन का यहाँ पर एक स्लोप भी होगा, लाइन यहाँ पे एक स्लोप भी होगा, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा डी की रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि लाइन के क्वेश्चन आएगा ना, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी रखेंगे हम, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा टी, ये होना चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा टी, लगा दो लिमिट, डी वी 0 से वी इक्वल टू 0 टू टी डी टी, तो ये रहेगा वी बराबर, सॉरी अल्फा भी रहेगा यहाँ पर, वी बराबर टी, हाँ टी स्क्वायर बाई टू, अल्फा टी स्क्वायर बाई टू आ रहा है यहाँ पर। तो अब देखो ना वेलोसिटी कैसी आ रही है, वेलोसिटी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है, इंटरसेप्ट 0 है इसका, तो आप समझ गए होंगे करना क्या है इसमें, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मैच कर डालो, मैच करो तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पर, अपवर्ड पैराबोला फ्रॉम दी ओरिजिन, ये गया अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन, तो ये बन गया इसका वीटी ग्राफ, ये तो बना बना, ये बना वीटी ग्राफ इसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात ही है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए अगर आप x निकालना चाहें तो यहाँ से इसको करिए डिफरेंशिएट, ये क्यूबिकल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, लेकिन क्यूबिकल फॉर्म के आपके यहाँ पर ग्राफ नहीं बनते हैं, ठीक है। और हमारे पास पैराबोला और लाइन का ही ग्राफ है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो अपनी पैराबोला और लाइन की ली हुई है। तो अब इसके आगे हम चलिए फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब जो हमारे पास अगले ग्राफ आने वाला है वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये टी है, ये ओरिजिन है, और ग्राफ ऐसा जा रहा है, ग्राफ ऐसा जा रहा है। तो टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, शुरू हो जाइए। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ आपको मालूम पड़ रही है, ये देख लीजिए। और हाँ, वीटी ग्राफ में एक केस और बनाइएगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, चलिए आते हैं इस पर, बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन t बराबर 0 पर 0 है, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं माइनस अल्फा टी, ठीक है। माइनस क्यों लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो हमने इसको माइनस के लिए, और ठीक है इसका स्लोप भी अगर ध्यान से देखें तो वो भी आपका जो एंगल बन रहा है वो भी आपका ऑब्वियस बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने मान लिया कि माइनस अल्फा टी है। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस अल्फा टी, क्या हो जाएगा डी वी इक्वल टू 0 टू वी। हाँ मैंने बोला था कि
इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी, तो पहले हम जीरो लेके बनाएंगे एक ग्राफ, और फिर यहाँ यू की वैल्यू नॉन जीरो लेके यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा जीरो टू टी डी टी, तो वी इक्वल टू माइनस 1/2 टी स्क्वायर। मैच करो y इक्वल टू, इसको मैच कर दो, मैच कर दो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से माइनस ए एक्स स्क्वायर से मैच करो, तो क्या मिल रहा है हमको? डाउनवर्ड पैराबोला मिल जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? इंटरसेप्ट जीरो, उसका सी जीरो है, तो ओरिजिन से शुरू करेगा, आपको बताएगा ये चला गया। कौन सा ग्राफ? यूटी ग्राफ। फिर मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना लो, आप यहाँ पर u ले लो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u इक्वल टू माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। v क्या आ गया? 1/2 माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस u, मैच कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो सी है देखो ध्यान से, इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या करोगे आप? ओरिजिन से मतलब ऊपर चले जाओगे, ये इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, माइनस यू है, तो यहाँ पर माइनस यू आ जाएगा, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके अगर आप ध्यान से देखें, एक बात जो मैं ऑब्जर्व की थी मैंने अपने टाइम पे, अब आप ऑब्जर्व करके आपका टाइम आ रहा है कि पूरे जितने भी ग्राफ हैं वो लाइन और पैराबोला के अराउंड में घूम रहे हैं। दूसरी बात, या तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, या तो वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ समझने की जरूरत है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम और चीज़ों क्या और पॉसिबल केस हमारे पास हो सकते हैं। चलिए तो हम लोगों ने आज एटी ग्राफ के बारे में चीज़ों को समझा, और हम यहाँ पर ऑब्जर्व भी किया कि हमारे पास कैसा वैल्यू, कैसे फंडामेंटल्स हमारे पास बन रहे हैं। तो अब हम एटी ग्राफ में ही अब हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहेंगे। हमको एक केस याद आ रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए मेरी बात को, ठीक है। और यही केस अभी हम ड्राइंग, जब ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे ना, मतलब ये ड्रॉ करना सीख रहे हैं आप धीमे धीमे, तो हम ये केस दोबारा एक बार इसको रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर एक ग्राफ है, थोड़ा सा इसको दोबारा करेंगे और ये टी ए और ये जीरो, ये है, ठीक है। तो अब हम हालांकि ग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी 10 स्लाइड पहले पढ़ा था, और हमने इसके लिए लीनियर ग्राफ और
एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगी ये हमने पता किया था वहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनना चाहिए? अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ये हम एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। हालांकि मैंने इसके पहले भी जो केस पढ़ाए थे उसमें अपन ने एक्सटी ग्राफ बनाया था, तो वो थोड़ा सा एक अलग हल्का सा केस था और ये स्पेशल केस है। इसको समझने के दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये आपका माइनस ए नॉट, तो डी वी अपॉन डी टी से माइनस ए नॉट। कंडीशन क्या है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो u से v ले लेते हैं, v तक ले लिए, ठीक। v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट डी टी, ये आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तब क्या आएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए नॉट माइनस का ए नॉट टी। कितना गया हमारा, माइनस ए नॉट प्लस यू। अभी हमने इसी का ग्राफ बनाया था और हमने इसी ग्राफ यहाँ से ऐसे v का ग्राफ बना लिया था थोड़ी देर पहले, अगर देखा होगा आपने। तो इसका हम ग्राफ बनाना है एक्सटी ग्राफ, बनाना है इसका एक्सटी ग्राफ। तो ये ऐसा यहाँ पे हमको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली तरफ। ये हो जाएगा, इसमें लेते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए नॉट टी प्लस यू, माइनस ए नॉट टी प्लस यू। dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t माइनस ए नॉट टी प्लस यू डी टी और 0 टू x के लिए बनाते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास जाके इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू माइनस ए नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी। इतना हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, माइनस ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी, राइट। अब अगर इसको हम कंपेयर करें y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से, तो मैंने आपको अभी कल ही बताया था कि ये जो इक्वेशन बनती है, ये जो इक्वेशन हमारी बन के आती है सामने से, ये इक्वेशन हमारी बन के आती है यहाँ पर, यहाँ बन के आता है अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स थोड़ा सा आगे की तरफ हम रखते हैं, कुछ ऐसे बनता हुआ जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर b यहाँ पर ये टर्म अगर हो नहीं हो, राइट, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर ये केस आपका बदल जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें समझने की बात ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है। पहले वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी की 0 रहेगी। तो ये वाला जो पैराबोला बनाएगा ये की वैल्यू नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए, इसको कन्फर्म बात है। ये वैल्यू यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला बनना चाहिए, ये बात हमारे पास कन्फर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे जाता है, ये कैसे बनता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला। और यहाँ पर कोई सी तो है नहीं है, यहाँ पर कोई सी तो है नहीं, मतलब
इंटरसेप्ट तो है नहीं है, तो ये इसका एक पार्ट जीरो मतलब ओरिजिन से ही ये पास करने वाला है, राइट। तो इस अगर आप देखो क्या ऐसा बनेगा क्या, ये ग्राफ बनेगा क्या? नहीं, मैं आंसर नहीं लिखूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस जगह को यूट्यूब के नीचे चैट बॉक्स में उसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इस हिसाब से इसका ग्राफ ये बनना चाहिए क्या। टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट आराम से थिंक कर लीजिए। ठीक है, तो अब चीज़ें आप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और इसका ये ग्राफ हम कल ही पढ़े थे, एक्स ग्राफ जब हम पढ़ रहे थे, हमने ये चीज़ पढ़ी थी वहाँ पर, है ना। तो अब आप इस ग्राफ को देख के समझ गए होंगे, ये ग्राफ हमारा 3 बार रिपीट हुआ है आज की डेट में, मुझे लगता है कि 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है। तो आप ग्राफ देख के समझ गए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर अब आप चीज़ों को समझें और समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बीटी के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ हमारे पास यहाँ पर एक्स ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ में हमने बहुत सारे केसेस पढ़े और बहुत सारे अपने ग्राफ भी पढ़ लिए। मुझे लगता है करीबन हम लोगों ने के आसपास एस टी, वी टी और एटी को मिला के करीबन 25-30 ग्राफ से तो कम नहीं होंगे, 25 ग्राफ तो कन्फर्म होंगे। और उसमें अगर हम अंदर केस जोड़ते रहे जो हम बार बार यहाँ पे आज जो केस हमने ऐड किए थे, तो वो नंबर और आगे बढ़ जाएगा। एक्चुअली वो इंडिविजुअल केसेस थे जो हमने एक ही ग्राफ में पढ़ लिए थे। तो वैसे कुछ आप कमेंट कर दो, तो करीबन 25-30 के नंबर आप देख पाएंगे, यहाँ तो मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो अब मुझे लगता है यहाँ पर आप जो रीडिंग जो हैबिट है ग्राफ की, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, है ना। यहाँ पर आपको क्लियरेंस मिल रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दूँ, यहाँ पर ये एक्स लिख लेंगे, एक्स ना, क्योंकि हम एक्स ग्राफ बना रहे थे ना, राइट। ये एक्स, ओके। तो ठीक है, फिर यहाँ से हम इस चीज़ को शुरू करते, मतलब ख़त्म करते हैं। शुरुआत तो मैंने बहुत पहले कर दी थी। तो फिर इसका आंसर यही था कि ये सही है, और इसको आप स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स टी का स्लोप निकालें, यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालें यहाँ पर, तो ये स्लोप आएगा एक्यूट एंगल पॉजिटिव, फिर जाके स्लोप जाके 0 हो जा रहा है ना। तो यानी कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव, वेलोसिटी यहाँ पर 0, और अगर यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे तो एक्यूट एंगल बन रहा है, वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव की। और अगर हम प्रैक्टिकल केस में देखें होगा तो ऐसे ही है भाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन मतलब अगर हम मेरा राइट प्लस मानता हूँ, तो वेलोसिटी ऐसी थी, एक्सेलरेशन ऐसा था नेगेटिव फॉर्म में। तो वेलोसिटी अब एक्सेलरेशन इसको क्या करेगा, ऐसे घसीटेगा। वेलोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो वो थोड़ा सा तो आगे जाएगी। मान लीजिए -3 था, -3, -2, -1, फिर 0, फिर वो ऐसा अपना साइन पलटेगी, राइट। साइन पलट के फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, और फिर वो दोबारा अपने जगह पर आएगी, वो चली थी, और फिर आगे बढ़ती हुई निकल जाएगी। तो देखिए ना, ये तो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव से वेक्टर करके आगे ऊपर 0,
फिर वहाँ जाके एक्टर का जो डायरेक्शन हुआ वो रिवर्स हुआ, और जब डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो फिर वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और उसका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। यहाँ से पास करा तो जहाँ पे वो चल रही थी पहले, उसका जो ओरिजिन था वो वहीं से पास करके और आगे निकल जा रही है। तो इतनी बातें हैं जो आपको समझने था, और अब इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और कल हम बात करेंगे कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। कल बहुत जल्दी हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग बहुत ज़्यादा हमारे पास लेंदी टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कई चीज़ें ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पर। तो फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पर ऐसे कोई डाउट हो ना आपको, तो आप उस वैसे यहाँ पर डाउट है ना, तो वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेके और या तो उस जगह पर जहाँ पर डाउट हो उस टाइमिंग वीडियो में जो टाइम चल रहा हो उसका नंबर, कि सर 5 मिनट 30 सेकेंड, 30 मिनट 10 सेकेंड, यहाँ पर आपको डाउट था, तो वहाँ पर आप उसको वो टाइम बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको डाउट को मैं देख लूँगा, और आप चैट बॉक्स से मुझसे सीधे डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर भी ना पूछ पाएँ आप, तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप है, स्क्रीनशॉट उसमें लेके उसको पोस्ट कर देंगे, तो मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। लेकिन डाउट कोई नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।